जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ के दिल्ली में लाए वो अमरीश पुरी का बाप अमरीश पुरी निकला कि सड़कें ऐसी बना दूंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल है। राहुल गांधी की बहन के गाल पर बात की जा रही है। लेकिन निर्भया के बलात्कारियों को आप देंगे सिलाई मशीन। आप ये बताओ एक महिला को सीएम आवास में पीटना सही है या गलत है? और इसकी गांव तक कोरोना पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। श्रीमान ताहिर हुसैन साहब जी एक मुस्लिम समाज से आते हैं और वो सिर्फ अभी तक आरोपी हैं। न्यायालय ने आप श्रीमान ताहिर हुसैन जी कह रहे हैं मुस्लिम समाज से कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? चल गुरु जी थे, जिनके पीछे राम लगा है, बलात्कारी के दोषी हैं, वो सब जमानत पे बाहर आ गए। तब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आकर बैठे हैं, तब से दिल्ली में अंधभक्तों की संख्या बढ़ गई है। और जब से केजरीवाल जी हैं तब से दिल्ली के अंदर देशभक्तों की संख्या बढ़ गई है। यही फर्क है। देखिए केजरीवाल है। हाँ, जो डीटीसी के कर्मचारी इनकी फ्री स्कीम के तहत महिलाओं को दिन रात घुमा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे। ये पूछिए, वो महिलाएं तो मजे से बैठ रही है, केजरीवाल जी ने फ्री कर दिया, लेकिन वो चलाने वाला डीटीसी का कर्मचारी सैलरी नहीं पा रहा, अध्यापक सैलरी नहीं पा रहे, मार्शल ऐसे हो गए जो तन के खड़े होते थे डीटीसी की बस में, अब गाड़ियों में कपड़ा मार रहे हैं रेड लाइट के ऊपर। यह दुर्दशा कर दी देश के युवाओं की मार्शल्स की इन्होंने। उसके बाद कानूनी व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं, जबकि स्वाति मालीवाल जैसी राज्यसभा मेंबर, कोई आम महिला नहीं, उसको अपने आवास में पिटवाते हैं, अपने पीए द्वारा पिटवाते हैं। संजय सिंह इसको एक्सेप्ट करते हैं कि पीटी गई, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं की देखिए पॉपकॉर्न उछल गए ना एकदम ही। अभी तो मैं शुरू हुआ, पॉपकॉर्न कैसे उछलने लगे। अब निर्भया के वो तो यार आम आदमी पार्टी की सदस्य थी, भाजपा की थोड़ी थी वो। अरे भाई साहब देखो, जब ना अंदर से संगठन के अंदर जब वो जाके एंट्री कर लेती है, संघ के अंदर जब चली जाएंगी, कब चली गई भाई साहब अंदर से इंटरनल हो गया, इंटरनी हो गई थी, ऐसा बता नहीं पा रहे। हो गई थी। भाई साहब सम्मान करते हो आप लोग। भाई साहब बता नहीं पा रहे। स्वाति मालीवाल 2025 में ही केजरीवाल के खिलाफ नहीं आई है, ये अपने बाप के खिलाफ भी आ गई है कि मेरा ये यौन शोषण करता था। ये वो स्वाति मालीवाल है जिसने क्या गया हो सकता है उसका यौन शोषण किया गया हो। अगर यौन शोषण किया गया तो थाने में एफआईआर कराई आपने, तो इसके लिए थाने ही तो गई थी, तो विरोध क्यों? आप बताइए ना। आप कहते हो कि मेरे को पिटवा रहे हैं, तो इस स्वाति मालीवाल की क्या हम किस बात के कौन से स्टेटमेंट को सही समझे? अरविंद केजरीवाल ने बोला क्यों नहीं है, माइक हटा क्यों दिया? अगर केजरीवाल के सामने ये 2013 में जब से पहली बार महिला आयोग की अध्यक्षा बनी थी, उसी समय ये बात बोलती कि मेरे साथ में ऐसा जब वो पीटी तभी तो बोलती हो, वो तुरंत आके थाने में। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो आपका यौन शोषण हुआ वो पिटने के बाद बताने की आवश्यकता क्या है? पहले कौन बताता है? बताइए तो क्या यौन शोषण पहले बता दिया था? स्वाति मालीवाल को यौन शोषण के लिए पीटा गया? अगर ये बात सही है तो पहली बात तो इसमें जांच चल रही है। केस अलग है। स्वाति मालीवाल एक महिला है, उसके विचारों में जो जितनी भी भ्रांतियां वो महिलाओं के पक्ष में फैला रही हैं, उन पर विश्वास नहीं। भ्रांति आ रही है इसके डिमांड, मतलब बयान में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जो एक महिला आयोग की अध्यक्षा जिसका खुद का शोषण वो खुद कहती है मेरे बाप ने किया, बड़ी बात है यार, एक ऐसी बात है तो न्यायालय में जाते नहीं होता। लड़कियों का शोषण नहीं करते बहुत सारे पिता। अपने बाप के मरने के बाद आप आरोप लगाओगे। जीते जी कौन से थाने में गई स्वाति मालीवाल? क्या उस समय सारी में नाबालिग थी? ये बालिग तो कभी हुई होगी ना, इसकी शादी भी हुई हरियाणा के अंदर, अपने पति को भी छोड़ रखा उसने। उनका शोषण उनके पिताजी ने किया नहीं किया, ये वो स्वाति मालीवाल जाने या उनके पिताजी जाने। आप ये बताओ एक महिला को सीएम आवास में पीटना सही है या गलत है? और इसकी पुष्टि संजय सिंह ने खुद करी थी। स्वाति मालीवाल अपने बाप के मरने के बाद आरोप सवाल संजय सिंह चक्कर है मुख्यमंत्री आवास का। अगर महिला आपदा आ गई है दिल्ली में, ये भाजपा और आपदा। रमेश भी दूली कर रहा है महिलाओं का अपमान, और भाजपा ये आप भी अब महिलाओं को अपमान कर रही है। वो आपदा तो कोई आपदा नहीं है। इसी आपदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को सन 2015 में 67 विधायकों को कबूतर की तरह उड़ा दिया था। अरे सर जी इनसे ये पूछो, 67 विधायक, 63 विधायक, फिर 67, फिर 63, इनसे पूछो। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सरदार पटेल को वोट मिले थे,
लेकिन गांधी जी की शक्ल देख करके जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि गांधी जी बीच में थे, सारी जनता ने उनका सम्मान किया। ऐसे ही अन्ना जी की शक्ल देख करके ना, कि अन्ना जी के नेतृत्व से निकलने वाला अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को IIT कहता है, एजुकेटेड कहता है, हम इसको चुनते हैं क्योंकि अन्ना जी का चेहरा देखा पूरे भारत ने, केजरीवाल का चेहरा नहीं, उसको जानता कौन था। अन्ना जी की छवि देख करके केजरीवाल को चुना। जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ के दिल्ली में लाए, वो अमरीश पुरी का बाप अमरीश पुरी निकला। जो रमेश भिधोड़ी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, उनके श्रीमुख से एक महिला को अपमानित करना कि सड़कें ऐसी बना दूंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव गांधी जी तक, और आज राहुल गांधी जी की सगी बहन प्रियंका गांधी के अपमान करने तक नहीं। राहुल गांधी की बहन के गाल पर बात की जा रही है। लेकिन निर्भया के बलात्कारियों को आप देंगे सिलाई मशीन, जैसे चांद में झंडा फहरा के आया था वो, उसको दोगे 41,000 रुपए का वो पैसा कि भैया चांद पे झंडा फहराया, तूने बलात्कार करके बहुत अच्छा काम किया। किसको दे दिया? निर्भया के बलात्कारी को, जिसको कोर्ट नाबालिग था, जिसको छोड़ा गया, उसको केजरीवाल सरकार ने दिया 10,000 का इनाम दिया और सिलाई मशीन दी। आप देखिए ना, न्यूज नहीं देखते क्या? उसके अंदर बलात्कारियों को अगर ये सरकार दे रही है, पेट्रोल पंप फेंकने वाले ताहिर हुसैन जैसों का समर्थन कर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की धांधली करने वालों का समर्थन कर रही है कोरोना काल के अंदर, ऐसी सरकार कहां जाएगी? जो पूर्वांचलियों को कह रही है निकलो यहां से निकलो, आनंद विहार ISBT भर दिया गया। क्या केजरीवाल सरकार का इतना पैसा नहीं था कि प्राइवेट बस से हायर करके उन बेचारे पूर्वांचलियों को जो अपना परिवार छोड़ करके यहाँ रोजगार के लिए आए थे, उनको यहाँ से भेजने का काम करते? गांव गांव तक कोरोना पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। कोरोना में उनको पहुंचाया नहीं, अपना शीश महल बनाने लगे। श्रीमान ताहिर हुसैन साहब जी एक मुस्लिम समाज से आते हैं और वो सिर्फ अभी तक आरोपी हैं। न्यायालय ने, आप श्रीमान ताहिर हुसैन जी कह रहे हैं मुस्लिम समाज से कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अफजल गुरु जीत है, कसाब जीत है किसी के लिए, हिजबुल्लाह जीत है, तो ऐसे ही देख लीजिए। ताहिर हुसैन जी। क्या हमें अपने बड़ों को, इतना बड़ा आपके बड़े हैं, इतना बड़ा सुनिए, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी भारत की संस्कृति कहती है हमारे अपने बड़ों को श्री और श्रीमान जी कहकर संबोधित करना चाहिए। कितने बड़े हैं आपसे? हमारे ये भी तो देखिए, बुजुर्ग है क्यों? आप लग रहे हैं उनका। हमारे साल के, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, ताहिर हुसैन की दाढ़ी सफेद नहीं। हमारे श्रीमान ताहिर हुसैन साहब जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो सिर्फ आरोपी हैं। न्यायालय ने उनको दोषी नहीं माना है, इसलिए उनके सारे मौलिक अधिकार अभी जीवित हैं, सारे मौलिक दायित्व भी जीवित हैं। ये न्यायालय उसको सुनिश्चित करेगा कि उनको चुनाव का टिकट जो मिला है वो उसके लिए बाध्य है, लड़ने के लिए योग्यता उनकी है या नहीं है, क्योंकि भारत में जो संविधान है वो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। वो दोषी नहीं करार हुआ, अभी आरोपी है वो। आरोपी है, फिर तो मैं तो कहता हूँ भारत में दोषी है कौन? वो लालू प्रसाद यादव बेल पे भारत दोषी करार थोड़ी ना, वो चारा घोटाला नहीं किया होगा। आज तक जितने ये बलात्कारी गए, चाहे निर्भया के जिनको हुई, ये दोषी करार नहीं थे, तभी जमानतों में बाहर गए। आसाराम उठा लो, राम रहीम उठा लो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उठा लो, मुलायम सिंह उठा लो, जितने भी नेताओं पे आज केस चल रहे हैं, जितने भी लोगों के चाहे किसी का खोपड़ा फाड़ के जमानत लेके आ जाता है, वो सब दोषी थोड़ी ना, वो तो फिर बाइज्जत रिहा घूम रहे हैं, उन पे केस बड़े आरोप लगे, वीडियो उनके सामने आई, तो कम से कम आपको इतना सम्मान तो नहीं देना चाहिए उनको? राम रहीम, इसके नाम के पीछे राम लगा है। आसाराम, इसके नाम के पीछे राम लगा है। तो जिनके पीछे राम लगा है, बलात्कारी के दोषी हैं, वो सब जमानत पे बाहर आ गए। अब ये जमानत पे बाहर आ गए और वो बेचारा निर्दोष है, उसके ऊपर खाली आरोप लगा है, तो इन पे भी आरोप है। ये भी जमानत पे अभी सिद्ध नहीं हो गया कि ये बलात्कार किया या इन्होंने शोषण किया। कन्विक्टेड है, ये कन्विक्टेड है और इनको पैरोल पे जमानत दी जा रही है। तो भाई एक आदमी जो कन्विक्टेड है उसको न्यायालय, मैं वो बार ये प्रश्न करता हूँ, लेकिन मीडिया वाले कहते हैं न्यायालय पे बोलोगे तो आपकी बाइट नहीं चलेगी। भाई क्यों नहीं चलेगी? ये काले कोट पहनने वाले क्या ऐसी कमरों में बैठकर अपनी मनमानी करेंगे?